नमस्कार। आज हम डेंजल वॉशिंगटन के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा नज़रिया है जो हमें सिखाता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे करना है। सुनने में शायद ये तरीका थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत असरदार है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हम सबने ये सलाह तो सुनी ही होगी कि हमेशा कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए। मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो पीछे हटने के लिए कोई रास्ता हो। लेकिन डेंजल वॉशिंगटन इसी सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो कहते हैं कि पीछे हटने के बारे में सोचने की बजाय हमें आगे की तरफ गिरना सीखना चाहिए। ये जो लाइन इस स्लाइड पे है ना, ये उनकी पूरी फिलॉसफी को बता देती है। आगे गिरने का सीधा सा मतलब है कि मुश्किलों को देखकर भागो मत, उनका सामना करो। यह हमें सिखाता है कि अनिश्चितता से डरो मत, उसे अपनाओ और देखो कि आगे क्या होने वाला है। ये किसी सुरक्षित रास्ते की तलाश में पीछे भागने से कहीं बेहतर है। तो चलिए अब इस सोच के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। डेंजल के हिसाब से असफलता यानी फेलियर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये तो आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए एक जरूरत है। ये एक सीधी और सच्ची बात है। अगर कोई सफर वाकई में वर्थवाइल है तो उसमें असफलता तो मिलेगी ही। डेंजल हमें यही याद दिलाते हैं कि हमें इसे दिल से स्वीकार करना सीखना होगा, क्योंकि इससे बचना वो मुमकिन नहीं है। ये सफर का एक हिस्सा है, सफर का अंत नहीं। अब ये उदाहरण देखिए। ये एक ऐसे इंसान का है जिसकी कामयाबी असल में नाकामयाबी की नींव पर बनी है। बेसबॉल के इतिहास में रेगी जैक्सन का नाम सबसे ज्यादा बार स्ट्राइक आउट होने के लिए दर्ज है। सोचिए 2600 बार। ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन क्या लोग उन्हें उनकी इन नाकामियों के लिए याद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग उन्हें उनके शानदार होम रन के लिए याद करते हैं। और आखिर में यही तो मायने रखता है। और ये रहा एक और क्लासिक उदाहरण। एडिसन के लिए हर असफल प्रयोग एक अंत नहीं था, बल्कि कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ एक जरूरी कदम था। उन्होंने हर फेलियर को एक सीख की तरह देखा, ये जानने का तरीका कि क्या चीज काम नहीं करती। 1000 ये नंबर दिखाता है कि एक ऐसे आविष्कार के लिए जिसने सच में दुनिया बदल दी, कितनी मेहनत और कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। हर कोशिश उन्हें अपनी मंजिल के एक कदम और पास ले जा रही थी। तो इस पूरे सेक्शन का सार क्या है? वो ये है कि डेंजल के मुताबिक अगर कोई असफल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान कोशिश ही नहीं कर रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है जो हमें बड़े सपने देखने और जोखिम उठाने के लिए हिम्मत देती है। ठीक है, तो अब तक हमने माइंडसेट की बात की। अब हम मानसिकता से आगे बढ़कर तरीकों पर बात करते हैं। मतलब अब हम असफलता के क्यों से आगे बढ़कर कामयाबी के कैसे पर ध्यान देंगे, जिसमें लगातार मेहनत और एक्शन शामिल है। डेंजल यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए गोल्स की जरूरत होती है, और उन गोल्स को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत और अनुशासन चाहिए होता है। ये डेंजल की अपनी कहानी है, और ये कितनी इंस्पायरिंग है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब्र और मेहनत का फल कैसा होता है। सोचिए, जिस स्टेज पर वो 30 साल पहले नाकाम हुए थे, उसी स्टेज पर उन्होंने एक स्टार बनकर वापसी की। ये एक मजेदार लेकिन बहुत गहरी कहावत है। इसका मतलब बस इतना है कि अगर कोई लगातार मौके की तलाश में रहता है और सही जगह पर बना रहता है तो देर सवेर मौका उसे मिल ही जाएगा। बस मैदान छोड़कर भागना नहीं है। अच्छा, तो अब हम पर्सनल सक्सेस से थोड़ा आगे बढ़कर एक बड़े मकसद की बात करते हैं। एक ऐसा मकसद जो दूसरों की सेवा और मदद करने पर टिका है। डेंजल यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पास जो भी टैलेंट है, जो भी काबिलियत है, उसका इस्तेमाल हम दुनिया के लिए कैसे कर सकते हैं। डेंजल कहते हैं कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ कीमती होता है, चाहे वो हमारा वक्त हो, हमारी कोई कला हो, या फिर सिर्फ हमारी दयालुता। बात यह नहीं है कि किसी के पास कितना है, बात यह है कि वो उसके साथ करता क्या है। अब हम इस स्पीच के सबसे पावरफुल और शायद थोड़े डरावने हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमें एहसास कराती है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने का वक्त नहीं है। जरा एक पल के लिए इस सीन को इमेजिन कीजिए। ये सवाल उस चेतावनी की नींव रखता है जो डेंजल हम सबको देना चाहते हैं। तो ये भूत आखिर हैं कौन? ये हमारी वो काबिलियत हैं जिन्हें हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, वो आइडियाज जिन पर हमने कभी काम नहीं किया। ये हमारे अंदर के उस पछतावे को एक शक्ल देता है। और ये रही वो आखिरी लाइन जो उन भूतों के नजरिए से कही गई है।
ये लाइन हमें याद दिलाती है कि एक्शन ना लेने की, कोशिश ना करने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर संदेश क्या है? संदेश साफ है, जोखिम लेने से मत डरो, बड़ी असफलताओं से घबराओ मत, बड़े सपने देखो, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है आगे की तरफ गिरना, क्योंकि अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का यही एकमात्र तरीका है।